आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अमेरिकन एक्शन थ्रिलर द बैटमैन, जो 2022 में रिलीज हुई है, जिसकी कहानी की शुरुआत होती है गोथम शहर में, जहां हैलोवीन की रात है। एक आदमी मेयर डॉन मिशेल जूनियर के अपार्टमेंट में चुपके से मेयर को नोटिस कर रहा होता है। मेयर अपने और बेला रियल के बीच एक बहस को टीवी पर देख रहा होता है। बेला रियल अपोजिशन की लीडर है और वो गोथम के प्रगतिशील प्रोग्राम को रोकना चाहती है। उस प्रोग्राम से मिशेल को काफी प्रॉफिट होने वाला होता है। तभी रिडलर नकाब पहने हुए वहाँ आता है और मिशेल पर हमला कर देता है और उसे हथौड़े से तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। उसके बाद वो उसके सर पर डक्ट टेप लपेट देता है। दूसरी तरफ बिलियनियर ब्रूस वाइन ने बताता है कि वो पिछले 2 साल से बैटमैन बनके गोथम के क्रिमिनल्स को ढूंढ रहा है और पुलिस के साथ काम करना शुरू कर दिया है। एक दिन वो एक ग्रुप का पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक जोकरों का ग्रुप होता है जो एक आदमी को परेशान करते हैं। ब्रूस उनके सामने अपने बैटमैन का नकाब उतारता है और उन पर हमला करके उनको हरा देता है। उसके बाद बैटमैन लेफ्टिनेंट जेम्स गॉर्डन के साथ मेयर के हत्या को इन्वेस्टिगेट करने पहुंचता है। रिडलर ने बैटमैन के लिए एक कार्ड छोड़ा है जिसमें एक पहेली होती है, What does a liar do when he's dead? और साथ ही एक साइफर भी होता है। कुछ ही देर में वो पहेली को सुलझा लेता है और बैट केव में लौटता है, जहाँ पर एल्फ्रेड की मदद से वो साइफर को क्रैक कर लेता है और एक वर्ड मिलता है, ड्राइव। उसके बाद वो गॉर्डन के साथ मिशेल के गैरेज जाता है, जहाँ उसे एक गाड़ी मिलती है जिसे तोड़ा गया था। उस गाड़ी में उसे मिशेल का कटा हुआ अंगूठा और एक फ्लैश ड्राइव मिलता है। उस ड्राइव में उसे मिशेल और अनिका के कुछ फोटोज मिलते हैं और ये फोटोज आइसबर्ग लॉन्च का होता है। ये लॉन्च पेंगुइन नाम का एक आदमी चलाता है जो एक मॉबस्टर कारमाइन फैल्कन के लिए काम करता है। बैटमैन अकेले ही आइसबर्ग लॉन्च पहुंचता है और पेंगुइन के बारे में पूछता है। दरवाजे पर 2 लोग उसे कुछ नहीं बताते और उसे अंदर आने से रोकते हैं। बैटमैन उनसे लड़ता है और पेंगुइन के पास पहुंचता है। फिर वो उससे अनिका के बारे में पूछता है, पर पेंगुइन उसे कुछ नहीं बताता। बैटमैन को वहाँ सेलिना केली भी दिखती है। सेलिना अनिका की रूममेट होती है। बैटमैन को पता चलता है कि वो आइसबर्ग लॉन्च में एक वेट्रेस है। दरअसल सेलिना कैटवुमन है। बैटमैन सेलिना का पीछा करता है, जहां वो देखता है कि सेलिना मेयर के घर जा रही होती है और मेयर के घर से अनिका का पासपोर्ट निकालती है। बैटमैन कैटवुमन से अनिका के बारे में पूछता है और वो ये बताती है कि अनिका उसकी दोस्त है और वो भी क्लब में काम करती है, लेकिन उसका पासपोर्ट मेयर ने ले लिया था ताकि वो यहाँ से निकल ना पाए, क्योंकि वो मेयर का कोई राज जानती है। उसके बाद दोनों कैटवुमन के घर पहुँचते हैं जिससे बैटमैन अनिका से बात कर सके, लेकिन अनिका वहाँ नहीं होती है और घर का हुलिया भी खराब हुआ होता है। बैटमैन सेलिना से उसका साथ देने के लिए कहता है और वो मान जाती है। बैटमैन सेलिना को एक खास तरीके के लेंस देता है जिससे कि वो जो भी देख रही है वो बैटमैन को पता चल जाए। वहाँ जाने के बाद क्लब में सेलिना को वहाँ का डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मिलता है जिसका नाम होता है गिल कॉल्सन। सेलिना गिल कॉल्सन से बात निकलवाने की कोशिश में लग जाती है। गिल कॉल्सन उन्हें बताता है कि उनके एक खबरी की वजह से ही उन्होंने सैल्वाटोर मरोनी के ड्रग का कारोबार बंद करवाया था, लेकिन उनका नाम वो लीक नहीं कर सकते। फिर वहाँ पर फेल्सन आता है जो सेलिना से बात कर रहा होता है। इसके बारे में जब बैटमैन सेलिना से पूछता है कि वो उनको कैसे जानती है, तब सेलिना बैटमैन बात बंद करती है। अब जब सेलिना वापस जा रही होती है तब गिल कॉल्सन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सेलिना वहाँ से चली जाती है। अब गिल कॉल्सन अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है, तब वो देखता है कि वहाँ रिडलर बैठा होता है। रिडलर गिल कॉल्सन के गले में कॉलर बॉम्ब फिट कर देता है
ब्रूस वेन वहाँ के मेयर के फ्यूनरल में गया होता है और वहाँ ब्रूस को फेल्सन भी दिखता है। ब्रूस की मुलाकात वहाँ की होने वाली नई मेयर से होती है जिसका नाम है बेला। मेयर के फ्यूनरल में एक गाड़ी वहाँ बहुत तेजी से आती है और उस गाड़ी में से गिल कॉल्सन बाहर निकलता है और उस गाड़ी को देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि उसकी गर्दन में एक टाइमर वाला कॉलर बॉम्ब फिट होता है। ब्रूस तब तक बैटमैन बनकर आ चुका होता है। रिडलर बैटमैन से गिल के हाथ में लगे फोन से बात करता है। वो कहता है कि अगर गिल ने उसके पूछे गए 3 सवालों का सही जवाब दे दिया तब वो सबको छोड़ देगा, नहीं तो वो बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देगा। अब गिल पहले 2 सवालों का जवाब तो दे देता है पर तीसरे सवाल का जवाब देने से मना कर देता है और वो सवाल होता है उस खबरी का नाम जिसकी वजह से सैल्वाडोर मरोनी का ड्रग्स का धंधा बंद हो गया था। क्योंकि गिल उस इंसान का नाम नहीं बताता, रिडलर बॉम्ब को एक्सप्लोड भी कर देता है जिससे गिल की भी मौत हो जाती है। इसके बाद गॉर्डन और बैटमैन को बहुत सोचने और समझने के बाद ये लगता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि पेंगुइन है। बैटमैन दोबारा पेंगुइन के पास जाता है और वहाँ उसे सेलिना दिखाई देती है जो वहाँ से पैसे चुराने आई होती है। पेंगुइन वहाँ से भाग निकलता है पर उसके जाने के बाद सेलिना को वहाँ गाड़ी में अनिका की लाश मिलती है। लेकिन बैटमैन किसी तरीके से पेंगुइन को पकड़ लेता है, लेकिन उसे ये पता चलता है कि पेंगुइन वो आदमी नहीं है जिसे वो पेंगुइन समझ रहे थे। अब उन्हें पता चलता है कि एल राटा अलारा एक वेबसाइट है जिसके ऊपर रिडलर बैटमैन से बात करता है और उससे एक रिडल पूछता है और उस रिडल का जवाब होता है एक ऑर्फनेज। बैटमैन एक ऑर्फनेज में जाता है जिसके लिए उसके पिता फंड दिया करते थे। उस ऑर्फनेज के दरवाजे पर लिखा होता है वेयर इट ऑल बिगिन। असल में एक जमाने में ब्रूस के पिता थॉमस वेन गोथम सिटी के मेयर बनने वाले थे, जहां उन्होंने वादा किया था कि एक रिन्यूअल नाम के प्रोजेक्ट का जिसमें अनाथों की सहायता की जाएगी और उनका ध्यान रखा जाएगा और उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसके पिता थॉमस की मौत हो गई। उस समय एक जर्नलिस्ट को थॉमस की बीवी मार्था के बारे में कुछ बात पता चल जाती है जो उनके किसी मेंटल इलनेस के बारे में होती है। वो जर्नलिस्ट ये बात पब्लिक में लीक करने की बात कहता है जिसकी वजह से थॉमस फेल्सन के पास जाते हैं और उसे जर्नलिस्ट को समझाने के लिए कहते हैं। लेकिन फेल्सन उस जर्नलिस्ट को जान से मरवा देता है। अब रिडलर मीडिया में थॉमस के खिलाफ कुछ एविडेंसेस लीक कर देता है जिनके चलते ब्रूस वेन फेल्सन के पास जाता है और इसके बारे में पूछताछ करता है। फेल्सन बताता है कि उसने थॉमस के कहने पर जर्नलिस्ट को मारा था। ये सुनने के बाद ब्रूस और भी परेशान हो जाता है। ब्रूस एल्फ्रेड के पास जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है क्योंकि ब्रूस के लिए एक लेटर आया होता है जिसमें एक बॉम्ब होता है और उसकी गैर मौजूदगी में वो लेटर एल्फ्रेड ले लेता है और उस बॉम्ब के फटने की वजह से एल्फ्रेड घायल हो जाता है। वो एल्फ्रेड से पूछता है कि उसने उसको ये सब पहले कभी क्यों नहीं बताया। एल्फ्रेड उसको बताता है कि उसके पिता थॉमस एक अच्छे इंसान थे और वो इस शहर में भले काम ही करना चाहते थे और थॉमस ने फेल्सन को सिर्फ उस जर्नलिस्ट को चुप कराने के लिए ही कहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फेल्सन ने उस जर्नलिस्ट का कत्ल करा दिया। जब ये बात थॉमस को पता चली तो वो खुद ये बात पुलिस को बताना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ होता थॉमस और मार्था का कत्ल हो गया। बैटमैन कैटवुमन से मिलने जाता है। उन्हें ये पता चलता है कि अनिका का कत्ल और किसी ने नहीं बल्कि फेल्सन ने ही किया होता है। फेल्सन ही वो होता है जिसने सैल्वाडोर के ड्रग की बात लीक की होती है और उसके लिए ही सब काम करते हैं, यहाँ तक कि उस शहर का मेयर भी। अब सेलिना बैटमैन को बताती है कि फेल्सन सेलिना का पिता है। इसके बाद सेलिना फेल्सन को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और उसके पीछे बैटमैन और गॉर्डन भी आइसबर्ग लॉन्च पहुंच जाते हैं ताकि वो उसे रोक सके। बैटमैन वहां पहुंचता है और फेल्सन से सेलिना की जान बचाता है। उसके बाद वो फेल्सन को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस जब फेल्सन को अरेस्ट करके ले जा रही होती है तब उसे मारने के लिए उस पर कोई गोली चला देता है और वो होता है रिडलर।
पुलिस वालों को कुछ वक्त बाद रिडलर का पता चलता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। बैटमैन रिडलर से मिलने के लिए वहां आता है और वो होता है एडवर्ड नेस्टन, जो एक फोरेंसिक अकाउंटेंट होता है। वो उसे ये बताता है कि वो सिर्फ करप्ट लोगों को ही मारता है और उसे ये इंस्पिरेशन बैटमैन से ही मिली है। फिर वो ये भी बताता है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि थॉमस ने अनाथों के लिए मेयर बनने से पहले कई वादे किए थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद उन लोगों के बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं था और सारा इकट्ठा किया हुआ पैसा अमीरों और करप्ट लोगों में बट गया और वो अनाथ ऐसे ही रह गए। रिडलर को ब्रूस से भी तकलीफ होती है क्योंकि थॉमस और मार्था के मरने के बाद भी वो अनाथ हो गया था वो भी अनाथ हो गया था। लेकिन उसे उन बाकी अनाथों का कोई ऐसा नहीं था क्योंकि उसके पास हर तरह के ऐशो आराम और दौलत थी और सभी लोगों का ध्यान सिर्फ उसकी ही तरफ था। रिडलर ने कुछ और भी प्लान किया होता है, जिसका पता लगाने के लिए बैटमैन रिडलर के घर पहुंचता है और वहां पहुंचकर उसे ये पता चलता है कि उसने शहर में कई जगह कार बॉम्ब्स लगाए होते हैं। गोथम शहर की नई मेयर को भी मारने की तैयारी की होती है। रिडलर के कई फॉलोअर्स होते हैं जिनको वहां की नई मेयर बेला को मारने के लिए कहा गया होता है। जगह जगह पर बॉम्ब्स फटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर में बाढ़ आ जाती है। और दूसरी ओर बेला को मारने के लिए रिडलर के फॉलोअर्स पहुंच जाते हैं। बैटमैन और कैटवुमन उन्हें बचाते हैं और रिडलर की दोस्ती वहां किसी से हो जाती है और आखिर में दिखाया जाता है कि बैटमैन गोथम सिटी में आशा जगाने की प्रतिज्ञा लेता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में आप बताएं कि नेक्स्ट आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।